you witness the big moment, Supertech Towers coming down, the big explosion that India has never witnessed before. Supertech Twin Towers coming down. Remember, this is a big victory for all the home buyers. दो बहुमंजिला इमारतें जिन्हें भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अवैध ठहराया था, आखिरकार महीनों की तैयारी के बाद आज उन दोनों इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है, उन्हें नीचे गिरा दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, आपने ट्विन टावर के बारे में तो सुना ही होगा। अभी हाल ही में उसे ध्वस्त किया गया है 28 तारीख को। इसके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में कि कारण क्या था उसे ध्वस्त किए जाने का, उसे गिराया क्यों गया आखिरकार। तो आइए पूरा वीडियो देखिए और इसमें जानते हैं हम उसके बारे में कि वो गिराने का कारण क्या था, वो बनी क्यों थी, क्या हुआ था, पूरा मैटर देखिए। यहाँ देखा जाए तो जो बिल्डिंगों गिराने वाली दो संस्थाएं थी, उनका कहना है, उनका स्टेटमेंट आया है कि अब भगवान ही हैं जो उन्हें रोक सकते हैं, वरना इस बिल्डिंग को गिराने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। मित्रों, यहाँ भवन निर्माण करने वाली कंपनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसमें से एक कंपनी है सुपरटेक। जो सुपरटेक कंपनी है भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करती है। इस कंपनी ने हाल ही में नहीं कहा जाए तो 2009 में 40 लगभग 42 माले की बिल्डिंग बनाई और उसी को ध्वस्त किया गया 28 तारीख को। बताया जाता है कि ये बिल्डिंगें, जो दो बिल्डिंगें बनी थी, जो दो टावर बने थे, ट्विन्स टावर, ये कुतुब मीनार से भी ऊंची थे। इनकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी कहीं ज़्यादा थी और इनके अगल बगल आप देख सकते हैं, इनके अगल बगल जो इमारतें थी, मंजिलें थी, उनको खासी परेशानी होती थी। इसीलिए कहा जाए तो यही मेन रीजन था, मेन कारण था। और उसके बाद से इसमें सही मापदंडों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, उसको ध्यान में रख के नहीं बनाया गया था। इसी वजह से इस कंपनी की इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है, कहा जाए तो। इन टावरों को गिराने का आदेश दो कंपनियों को दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट दो कंपनियों को दिया गया, जिसमें से एक का नाम है जेट, जिसमें दूसरे का नाम है एडिफिस। एडिफिस जो कहा जाए कि इंडिया कंपनी है, और जो जेट है वो साउथ अफ्रीका की कंपनी है, जो साउथ अफ्रीका से मतलब कि चलाई जाती है। इस इमारत को ध्वस्त करने के लिए, इस इमारत को गिराने के लिए 3500 किलोग्राम के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। इसी विस्फोटक से उसको गिराया जाएगा, कहा जाए तो। और इसकी इमारत के हर जगह पर इस विस्फोटक को लगा दिया गया था और उसका अच्छा खासा ध्यान रखा गया था ताकि आसपास जो छोटी छोटी इमारतें हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, उनको कोई किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, उसका खासा ख्याल रखा गया था इन दोनों कंपनी के द्वारा। आपको अच्छी तरह से याद है कि ये गिराने का काम है जो 2:30 बजे करीबन किया गया और 9 सेकंड में पूरी इमारत जमींदोज हो गई। 9 सेकंड में जो ही इमारत जमींदोज हुई, लोग वहाँ पर भारी भीड़ में देखने आए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी देखने आए। बताया जा रहा है कि इसके मलबे को हटाने के लिए हज़ारों ट्रक का इस्तेमाल किया जाएगा और ये काम लगभग 3 महीने तक चलेगा। और इस बिल्डिंग को जो गिराने में जो लागत आई है, लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इस बिल्डिंग को जो गिरने से जो मलबा होगा, उस मलबे को बेचकर इसके रकम की भरपाई की जाएगी। और जो 5 करोड़ की कीमत है वो उस खुद बिल्डर से ली जाएगी, जो इस सुपरटेक कंपनी के बिल्डर है उसी से ली जाएगी। और बाकी जो 15 करोड़ रुपया है वो मलबे को बेच कर कहा जाए तो लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस मलबे में 40,000 टन के करीबन स्टील मिल सकता है, स्टील निकाला जा सकता है। और पूरे मलबे की कहा जाए, जो पूरे मलबे का भार आप देखेंगे यहाँ पर 80,000 टन बताया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रितु माहेश्वरी, उन्होंने बताया है 50,000 टन का मलबा जो है वो सोसाइटी में ही छोड़ दिया जाएगा और 30 टन के मलबे को सेक्टर 80 में ले जाया जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा, चाहे उसको मतलब कि खपाया जाएगा वहाँ पर। आसपास की सोसाइटियों को, जो आसपास की जो इमारतें हैं उनको, उनके रख रखाव, उनकी सुविधा के लिए उनमें कोई किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसका अच्छा खासा ख्याल रखा गया, उनको ढका गया अच्छे से और उनके वेलफेयर फंड में लगभग 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं सरकार की ओर से। आप वीडियो देखकर वीडियो में समझ सकते हैं कि धमाका कितना भयानक था। धमाके से पहले कहा जाए तो वहाँ पर जो 5,000 लोग थे, 5,000 लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया गया, वहाँ से दूसरी जगह हटाया गया और वहाँ पर लगभग 2,500 करीब, वहाँ 2,500 करीब लगभग वाहन थे, उनको भी दूसरे स्थान पर ले जाया गया है। वहाँ से जो गुजरने वाली मेट्रो, उसको 12 बजे से 2:30 बजे तक के लिए रोक दिया गया था। वहीं से यमुना एक्सप्रेसवे गुजरता है, उसको भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था। इतना भयानक ये विस्फोट था, आप अंदाजा ला सकते हैं। नोएडा की जो अथॉरिटी है, नोएडा प्राधिकरण ने लगभग 100 टैंकर मंगाए हैं पानी के, डेली छिड़काव के लिए। विस्फोट के बाद वहाँ कई दिनों तक डेली छिड़काव किया जाएगा उस एरिया में
और इस एरिया के को अच्छे से मॉनिटरिंग किया जाएगा प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए। और उत्तर प्रदेश जो प्रदूषण बोर्ड है उसकी भी नज़र उस पर बनी रहेगी अच्छे से। 200 से ज़्यादा सफाई कर्मी, 20 से अधिक ट्रैक्टर और टालियों को लगाया गया है इसका मलबा जो है उसको साफ करने में अभी के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है कि उसके आसपास के सभी पेड़ पौधों और जो वनस्पतियाँ हैं उन पर ध्यान रखा जाएगा, उन पर पानी का निरंतर छिड़काव किया जाएगा। वहाँ के स्थानीय लोगों को कहा है सरकार ने कि वो डेली रोजाना कुछ दिन तक मास्क पहने, मास्क पहन कर ही घर से बाहर निकले, घर से बाहर किसी काम से या रोजमर्रा के अपने काम से निकले तो मास्क लगा कर ही निकले। बिल्डिंग गिराने का कारण कहा जाए तो आसपास की जो इमारतें हैं उनसे बुनियादी दूरी नहीं रखी गई, उनसे जो नियमित दूरी है वो नहीं रखी गई। और खुद ही जो दोनों टावर बने थे उन दो टावरों के बीच की जो दूरी है वो उचित नहीं थी, वो जो कहा जाए मापदंड के बराबर नहीं थी। उसमें लगभग 20 मीटर की दूरी होनी चाहिए, वो नहीं थी, 9 मीटर की दूरी थी। उससे क्या होता है कि भूकंप आता है तो उससे दिक्कत हो जाता है, दोनों टावर बचाए नहीं जा सकते हैं और दोनों को नुकसान होगा। साथ ही अगल बगल के जो बिल्डिंग है, जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान होगा। इसका मतलब ख्याल नहीं रखा गया, सुरक्षा मापदंडों का ख्याल नहीं रखा गया। सन 2004 में इसकी रजिस्ट्री का काम चालू हुआ, सन 2009 में इस इमारत को बनाया गया। 633 खरीदारों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की और इस पर केस किया। 2009 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1.5 साल में अपना फैसला सुना दिया और बताया कि ये इमारत अवैध है, इसे गिराया जाना चाहिए, आदेश दे दिए। 2014 में हाईकोर्ट के आदेश को बिल्डरों ने चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट और लोगों का कहना था वहाँ पर इमारत बनाते समय NBR 2010, 2006 और साथ ही 2005 इन तीनों नियमों का उल्लंघन किया गया था बिल्डिंग बनाने में, इसीलिए एक कड़ी कार्रवाई की गई है इस बिल्डिंग के साथ। 7 साल की सुनवाई के बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि ये इमारत अवैध है, इस पर सभी मापदंडों का ख्याल नहीं रखा गया और इस इमारत को गिराया जाना चाहिए। उसके बाद से इमारत गिराए जाने के बारे में सरकार ने आदेश दे दिया। साथ ही कोर्ट ने आदेश भी दिया कि 12% के दर से खरीदारों को पैसा जो बिल्डर कंपनी है वो चुकाएगी। NCLT, इसके बारे में आप जानते होंगे, NCLT के अंदर कंपनी ने अपने आप को खुद को दिवालिया घोषित कर दिया।